तो देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी, कि हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया इनमें से कौन सा आपका एपी में है। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड द राइट 3 मोर टर्म। हम लोग से इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सबसे पहले हम लोग क्या करना है, ये चेक करना कि अगर ये एपी में है तो ठीक है, हम लोग क्या करना है, इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और इसका नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करना है। लेकिन अगर ये एपी में नहीं होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली लिख देंगे देयरफॉर द गिवन सीरीज इज नॉट इन एपी। लेकिन अगर ये एपी में होगा तो हम लोग को क्या करना है कि इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, डी निकालना है, उसके बाद इसका नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगा हम लोग को वो क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है आपका 2 4 8 6। हम लोग को ये चेक करना है कि ये एपी में है या फिर नहीं है। अगर होगा तो हम लोग क्या करना है, इसका कॉमन डिफरेंस लिख देंगे, और नहीं होगा फिर हम लोग केवल क्या लिख देंगे कि ये गिवन सीरीज जो है ये आपका एपी में नहीं है। लेकिन अगर ये एपी में हुआ तो इसका हम लोग कॉमन डिफरेंस बताएंगे और इसका नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगा वो फाइंड करेंगे। तो देखिए ये हम लोग जानते हैं ये हमारा कौन सा टर्म था, फर्स्ट टर्म। हम लोग ये पढ़े थे कि जो हमारा फर्स्ट ये सबसे फर्स्ट में होता है वो कौन सा टर्म होता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा ए को या फिर A1 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा A2 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा A3 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा A4 को। तो हम लोग किसी भी सीरीज को एपी में कैसे चेक करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो अगर देखा जाए 2 और 4 के बीच कितने का डिफरेंस हो रहा है, प्लस का 2, 4 और 8 के बीच कितने का डिफरेंस हो रहा है, प्लस का 4, 8 और 16 के बीच कितने का डिफरेंस हो रहा है, प्लस का 8। तो हम लोग ये सबसे फर्स्ट में ही देख चुके थे कि अगर क्या होगा कि अगर कोई भी सीरीज का कंसेक्यूटिव टर्म्स का अगर हमारा क्या होगा डिफरेंस अगर कांस्टेंट होता था तो वो एपी में होता था। तो देखिए क्या यहाँ इसके बीच का डिफरेंस इक्वल है, क्या इसके बीच का डिफरेंस 2 है, इसके बीच डिफरेंस का 4 है, इसके बीच का डिफरेंस 8 है, तो क्या ये एपी में होगा, नहीं होगा। लेकिन हम लोग देखे थे एक फार्मूला कि हमारा कॉमन डिफरेंस का फार्मूला जो होता है वो A2 और माइनस में A1 होता है। तो यहाँ पे देखिए A2 कितना है 4 और माइनस A2 कितना, A1 कितना है 2। तो अगर यहाँ से D देखा जाए तो 4 में 2 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 2। और भी हम लोग देख लेते हैं कि अगर देखिए D इक्वल्स टू क्या होता है आपका A3 और माइनस का A2। तो यहाँ A3 कितना है हमारा, A3 जो है हमारा वो 8 रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस A2 कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 4। तो यहाँ से फाइनली D जो आएगा हमारा 4। अब देखिए हम लोग देखें कि यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस का जो है ये हमारा कांस्टेंट नहीं आ रहा है, एक बार 2 आ रहा है एक बार 4 आ रहा है। तो अगर इसके यहाँ पे हम लोग केवल क्या लिखेंगे, देयरफॉर द डिफरेंस द कॉमन डिफरेंस, क्या लिखेंगे, देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस और डिफरेंट। ये कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, डिफरेंट है। हेंस द गिवन सीरीज इज नॉट इन एपी। इसलिए हमारा ये सीरीज क्या होगा, एपी में नहीं होगा। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है, ये भी हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट टर्म को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड टर्म को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड टर्म को, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्थ टर्म को। तो सबसे पहले कैसे चेक करेंगे, देखिए ये तो हमारा नॉर्मल ही था कि हाँ नंबर था 2 4 8 16, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे गैप चेक करेंगे। यहाँ तो हमारा फ्रैक्शन भी है और साथ में नंबर भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बस वही फार्मूला लगाएंगे कि हमारा डी जो होता है वो क्या होता है A2 और माइनस का A1। A2 हमारा कितना है 5/2 और माइनस A1 कितना है, तो A1 है 2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है आपका 1, क्या होगा 2 1 कैल्शियम 2 5 एज इट इज और माइनस 2 2 4, ये क्या आ गया 1/2। फिर से अगर हम लोग डी देखें तो डी हमारा कितना हो जाएगा, तो डी जो होगा वो A3 और माइनस का A2। A3 हमारा यहाँ पे कितना है 3 और माइनस में 5/2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। 2 और 1 कैल्शियम क्या हो जाएगा 1 का डिवाइड में 2 कितने बार में 2 बार में, 3 2 जा 6 और माइनस 5, ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2। देखिए यहाँ भी हमारा डी आया क्या, सेम आया। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा यहाँ 2 बार जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया वो क्या है, इक्वल। अब यहाँ से अगर इन दोनों के बीच का अगर कॉमन डिफरेंस हमारा 1/2 आया है और इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस भी कितना आया 1/2, मतलब श्योर है कि इन दोनों के बीच भी कॉमन डिफरेंस क्या आएगा हमारा 1/2। लेकिन क्या बोला गया कि अगर ये एपी में है तो हम लोग क्या करना होगा कि नेक्स्ट 3 टर्म भी निकालना होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन सीरीज इन एपी। ये जो हमारा गिवन सीरीज है वो किस में है आपका, एपी में है। तो अगर ये एपी में है तो हम लोग को नेक्स्ट 3 टर्म और लिखना होगा। तो देखिए ये हमारा क्या था, ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो मतलब ये क्या हम लोग को बताना है कि फिफ्थ टर्म क्या होगा, सिक्स्थ टर्म क्या होगा और सेवंथ टर्म क्या होगा, ये तीनों टर्म बताना होगा। तो देखिए हम लोग देखे थे कि हमारा A5, एक बार फार्मूला को याद कर लेते हैं। फार्मूला हमारा क्या था, तो फार्मूला था AN इक्वल्स टू A और प्लस का N माइनस 1 इंटू डी। आपको बताए थे कि अगर हमारा यहाँ A फिफ्थ होगा तो यहाँ पे क्या होगा A प्लस 4 क्योंकि 5 में हम लोग क्या करते हैं 1 को घटाते हैं। जैसे देखिए अगर N के प्लेस पे 5 पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा A और प्लस में 5 माइनस 1 और इंटू में D। 5 में जब हमारा 1 जाएगा तो क्या बचेगा A प्लस 4D। मतलब केवल अगर यहाँ 5 होगा तो यहाँ 4, यहाँ 6 होगा तो यहाँ 5, यहाँ 7 होगा तो यहाँ 1, मतलब जो भी यहाँ n होगा वहाँ से n में क्या करेंगे 1 को हटा देंगे। तो मतलब कि अगर हम लोग को A फिफ्थ निकालना होगा तो A फिफ्थ का फार्मूला क्या हो जाएगा A प्लस 4D।
हमारा ए क्या है, ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है जिसको A1 से रिप्रेजेंट करते हैं 2 और प्लस का 4 और इनटू में डी कितने का है, तो डी जो हमारा है 1/2 का है। डी कितने का है, तो डी हमारा 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब क्या हो गया 2 + 2 कितना हो जाएगा हमारा 4। तो हमारा ए फिफ्थ कौन सा टर्म हो गया, 4 हो गया। फिर हमारा देखिए क्या करेंगे, A6 निकालेंगे। A6 का फार्मूला क्या होगा, अगर यहाँ A5 हमारा A + 4D हुआ तो A6 क्या होगा हमारा A + 5D। A हमारा कितना है 2 और प्लस 5, D हमारा 1/2। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 2 और प्लस 5/2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। 2 2 जा 4 और प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/2। तो मतलब कि हमारा A6 जो हो गया वो कितना हो गया 9/2 हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, A7 निकालेंगे। सिमिलरली अगर देखा जाए A5 हमारा A + 4D, A6 हमारा A + 5D, तो A7 क्या होगा हमारा, तो A + 6D। यहाँ A के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, तो A जो हमारा है वो 2 है और प्लस 6, D कितना है 1/2। 2 से टेबल में 3 बार में 2 और 3 कितना होता है 5, मतलब कि A7 जो होगा हमारा कौन सा होगा 5 होगा। तो हम लोग क्या देखिए कि अगर कोई भी सीरीज अगर एपी में नहीं होता तो हम लोग क्या देखिए कि कॉमन डिफरेंस डिफरेंट आता, तो केवल लिख देंगे देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस आर डिफरेंट, हेंस द गिवन सीरीज आर नॉट इन एपी। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा कॉमन डिफरेंस इसका भी 1/2 आया, इसका भी 1/2 आया, मतलब आगे भी हमारा 1/2 ही आएगा। तो हम लोग क्या बोले, देयरफॉर द गिवन सीरीज इन एपी, ये जो हमारा सीरीज है वो क्या है आपका एपी में है। गिवन यहाँ पे सीरीज लिखना होगा, गिवन सीरीज आर इन एपी, यहाँ पे ये सीरीज किस में है आपका एपी में है। तो अगर एपी में है तो हम लोग से क्या बोला गया था, राइट द 3 मोर टर्म्स, कि हम लोग को इसके 3 और भी टर्म को लिखना था। तो सबसे पहले हम लोग जनरल टर्म देखें कि हमारा जनरल टर्म क्या होता है, an = a + का n - 1 × d। हमारा यहाँ 4 तक दिया गया था, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। 3 मोर टर्म क्या होगा, तो ये हमारा A5, A6 और A7 हो जाएगा, क्योंकि ये नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो फिफ्थ टर्म में करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग n के प्लेस पे क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, n के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 5। अगर यहाँ n के प्लेस पे 5 पुट करते हैं तो हमारा कौन सा टर्म आ जाएगा फिफ्थ टर्म। तो n के प्लेस पे यहाँ 5 पुट कर दिए तो ये क्या होगा a + 5 - 1 × d, मतलब A5 जो होगा हमारा A + 4D। और इसको हम लोग पहले क्लास में लोग देखे थे कि अगर यहाँ n के प्लेस पे जो भी नंबर होगा यहाँ से 1 क्या करेंगे हम लोग सबट्रैक्ट कर देंगे, 1 को क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे। तो अगर यहाँ A5 है तो A + 4D होगा, अगर A7 होता तो A + 6D होता, अगर A6 होता तो A + 5D। तो यहाँ A5 है तो हमारा क्या हो जाएगा A + 4D, A6 है तो क्या हो जाएगा A + 5D, A7 है तो क्या हो जाएगा A + 6D। और हमारे पास A का वैल्यू गिवन था क्योंकि A1 ही हमारा क्या कहलाता है, A और D हम लोग फाइंड कर चुके थे, केवल वैल्यू को हम लोग क्या किए यहाँ पे पुट कर दिए और यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड और भी एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग। तो देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 3 नंबर। ये क्या बोला गया है, -1/2, -3/2, -5/2 और -7/2। सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि ये हमारा एपी में है या नहीं। सबसे पहले क्या करना है कि एक बार है या नहीं, अगर ये एपी में होगा तो हम लोग इसका कॉमन डिफरेंस को बताएंगे और नेक्स्ट 3 टर्म्स को बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं ये हमारा एपी में है कि नहीं। तो इसके लिए हमारा ये क्या दिया गया है, ये फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये हमारा कौन सा टर्म दिया गया फोर्थ। A1 को हम लोग A से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात याद है हम लोग को। अब देखिए डिफरेंस जो होता है D जो होता है वो हमारा क्या होता है A2 और माइनस का A1, और यही किसके इक्वल होता है हमारा, हम लोग सारा एक बार फाइंड कर लेते हैं, क्या करते हैं एक बार। और यही हमारा किसके इक्वल होता है A3 और माइनस में A2, और यही हमारा किसके इक्वल होता है A4 - A3। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सभी का सभी एक बार फाइंड कर लेंगे। ये आप लोग देख चुके थे पहले कि हमारा D जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो A3 और माइनस का A2। अगर यहाँ D के प्लेस पे अगर हम लोग A4 और माइनस का A3 ले लेंगे तो भी हमारा सब इक्वल आना चाहिए। तो देखिए ये भी हमारा D, ये भी हमारा D, और साथ में हमारा कौन सा D इक्वल्स टू होता है A2 - A1। तो देखिए इस D के प्लेस पे हम लोग सबसे पहले क्या कर दिए, ये A2 माइनस का A1 लिख दिए, यहाँ पे D था। D किसके इक्वल है, तो फिर देखिए A3 और माइनस में A2 के इक्वल, फिर से देखिए D किसके इक्वल है, तो यहाँ पे A4 और माइनस, एक काम करते हैं इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ये D इक्वल्स टू क्या होगा आपका A2 और माइनस का A1। सबसे पहले हम लोग क्या लिखे A2 - A1 क्योंकि ये D के इक्वल था। अब देखिए अगर ये A2 - A1 अगर D के इक्वल है तो यहाँ D के इक्वल कौन है आपका A3 - A2, तो D के प्लेस पे A3 - A2 लिख दिए, फिर से इक्वल का साइन, फिर से यहाँ देखिए D के प्लेस पे A3 - A2 है तो यहाँ D के प्लेस पे क्या लिखा हुआ A4 - का A3, मतलब ये सारा का सारा हमारा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर सारा का सारा अगर टर्म हमारा अगर सेम आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे ये एपी में है, अगर नहीं आया तो हम लोग क्या बोल देंगे ये एपी में नहीं है। तो देखिए ये फॉर्मूला हम लोग एक बार लिख दें कि D हमारा क्या हो गया A2 - का A1
इक्वल्स टू A3 माइनस का A2 इक्वल्स टू A4 और माइनस का A3। तो चलिए हम वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे और चेक करेंगे कि ये टर्म जो है हमारा वो AP में है या फिर नहीं है। तो ये D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A2 के प्लेस पे कितना, माइनस का 3/2 माइनस A1 के प्लेस पे कितना है तो माइनस का 1.2 इक्वल्स टू A3 हमारा कितना है तो देखिए A3 हमारा माइनस का 5.2 माइनस A2 कितना है, A2 है हमारा माइनस का 3.2, फिर से इक्वल्स टू A4 कितना है तो माइनस का 7.2 और माइनस क्या होगा हमारा A3 कितना है तो माइनस का 5.2। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का 3.2 एज इट इज माइनस इंटू माइनस होता है प्लस 1.2 इक्वल्स टू माइनस का 5.2 माइनस इंटू माइनस होता है प्लस 3.2 इक्वल्स टू माइनस का 7.2 माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस 5.2। तो देखिए माइनस प्लस क्या होता है माइनस, लेकिन बड़ा के पास क्या है नेगेटिव साइन, तो हम लोग क्या लिखेंगे माइनस 3.2 में अगर 1.2 को घटाएंगे तो हमारा -2 आएगा इक्वल्स टू माइनस 5.2 में अगर 3.2 घटाएंगे तो भी हमारा -2, क्योंकि देखिए 5 हमारा बड़ा है, माइनस 7.2 में 5.2 अगर घटाएंगे तो क्या आएगा -2 आएगा। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग चेक करें तो हमारा डी जो आया वो सभी का सभी टर्म में हमारा क्या आया है, इक्वल आया, सारा का सारा टर्म में क्या आया आपका माइनस का 1/2 आया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन सीरीज आर इन एपी, कि ये जो हमारा गिवन सीरीज जो दिया गया वो किसमें है आपका एपी में है। हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन सीरीज, ये जो हमारा सीरीज है आर इन एपी की ये एपी में है। तो हम लोग क्या देखे थे कि अगर ये एपी में होगा तो हम लोग क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स को क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करते हैं। ये हमारा फर्स्ट टर्म दिया गया, सेकेंड टर्म दिया गया, थर्ड टर्म दिया गया, फोर्थ टर्म। अभी हम लोग फार्मूला देखे थे कि अगर हम लोग को फिफ्थ टर्म निकालना होगा तो फिफ्थ टर्म के लिए जनरल फार्मूला क्या था आपका, a + 4d। अगर याद ना हो तो फिर से देख लीजिए फार्मूला, an का फार्मूला क्या था हमारा, a + n-1 × d। फिफ्थ n के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 5, तो क्या होगा a और प्लस में 5 - 1 × d। अब देखिए 5 में अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका फाइनली 4 ही आने वाला है। तो ये a5 हमारा क्या हो जाएगा, a हमारा होता है फर्स्ट टर्म जो आपका दिया गया है माइनस का 1.2 प्लस 4, d हमारा कितना है तो d हमारा है -2, क्योंकि देखिए -2 सबका आया है सारा का सारा। तो a5 हमारा क्या हो जाएगा -1.2 और प्लस इंटू माइनस, -4 × 2 = 8, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन किसका होता है माइनस का। तो -8 और -1.2 क्या हो जाएगा तो माइनस का 9.2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे a6। तो देखिए आपको एक तरीका बताए थे कि अगर हमारे पास टर्म अगर दिया हो, ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया माइनस का 9.2, कितना आ गया माइनस का 9.2। तो आपको याद होगा कि हम बताए थे कि अगर हमारे पास a दिया, जैसे यहाँ पे दिया गया 5, 9 और यहाँ पे क्या दिया गया 13 और यहाँ पे बोला गया नेक्स्ट टर्म निकालिए। तो देखिए 5 और 9 में कितने का गैप है, प्लस का 4 हुआ, 9 और 13 में कितने का गैप हुआ, प्लस का 4 हुआ। तो 13 के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से प्लस 4 करेंगे तो क्या होगा 17, 17 में हम लोग क्या करेंगे, फिर से प्लस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 21। तो वैसे ही देखिए यहाँ पे क्या हुआ, -7.2 में कितना का डिफरेंस हुआ, तो -7.2 में फिर से -2 का डिफरेंस हुआ, क्योंकि यहाँ से देखते हैं ठीक है। अगर हमारा क्या हुआ -1.2 से देखा जाए कि -3.2 कब आया होगा, जब यहाँ पे -2 को हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन का -2। फिर से देखिए अगर केवल नेगेटिव अगर छोड़ देते हैं तो देखिए डिफरेंस कितने का है, 3.2 से 5.2 कितने का डिफरेंस है, तो आपका 2 का डिफरेंस है। कितने का गैप है केवल, देखिए यहाँ भी 2 लग रहा है, यहाँ भी 2 लग रहा है, 2 से बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है 2 से बढ़ रहा है। साइन अभी छोड़ दे रहे हैं, साइन को हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक ना, साइन को केवल नहीं, देखिए बस इंक्रीज कितने, अभी नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कीजिए क्योंकि सारा का सारा नेगेटिव ही आ रहा है और ये देखिए नेगेटिव ही जाएगा। इस नेगेटिव साइन को क्या करते हैं हम थोड़ा देर के लिए छोड़ते हैं और देखते हैं 1.2 से 3.2 2 का डिफरेंस, 3.2 से 5.2 का 2 का डिफरेंस, 5.2 से 7.2 2 का डिफरेंस और 7.2 से अगर 9.2 जाते हैं तो भी 2 का डिफरेंस। तो बताइए नेक्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, 9.2 में फिर से 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 11.2। फिर से देखिए अगर 11.2 में फिर से हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 13.2। मतलब कि हमारा नेक्स्ट टर्म जो हो गया वो क्या हो गया, नेक्स्ट 3 टर्म, एक हमारा हो गया 9.2, एक हमारा हो गया माइनस का 11.2 और एक हो गया माइनस का 13.2। लिख देंगे देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स, कि हमारा जो नेक्स्ट 3 टर्म्स जो हो गया वो क्या हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा माइनस का 9.2, माइनस का 11.2 और माइनस का 13.2। तो उम्मीद है ये क्लियर होगा यहाँ तक। हर बार हम लोग फॉर्मूला ना लगा केवल लॉजिक भी लगा सकते हैं। लॉजिक क्या, बस सिंपल सा ये आपका कैलकुलेशन है, हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग 4 नंबर। 4 नंबर में क्या बोला गया, -10 -6 2 -2। अब देखिए ये नंबर डिक्रीज कर रहा है 4 4 4। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो होगा वो हमारा कितना होगा 4, कॉमन डिफरेंस कितना होगा 4।
तो देखिए हम लोग फिर से वही काम करने वाले हैं। तो हम लोग फिर से क्या करने वाले हैं, हम लोग एक ही बार में सारा का सारा डिफरेंस निकालेंगे कि सारा का सारा काम हमारा एक ही बार हो जाए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे डी जो होगा हमारा वो क्या होगा, तो डी क्या हो जाएगा, अभी देखे थे a2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A2 माइनस सॉरी हाँ ठीक है, फिर क्या होगा A4 माइनस का A3 इक्वल्स टू A2 कितना है, तो देखिए ये हमारा A1, ये A2, ये A3, ये A4। A2 हमारा -6 और माइनस का 10 इक्वल्स टू A3 कितना माइनस का 2 माइनस का 6 इक्वल्स टू A4 कितना हमारा 2 और ये माइनस का 2। जैसे होता हम लोग लिख दिए। फिर देखिए क्या होगा, माइनस का 6 माइनस इंटू माइनस प्लस का 10 इक्वल्स टू माइनस का 2 माइनस इंटू माइनस प्लस का 6 और ये क्या हो जाएगा 2 माइनस इंटू माइनस प्लस का 2। तो देखिए 10 में 6 जाएगा 4 -2 + 6 4 और ये भी हमारा 4। फिर से हमारा देखिए कॉमन डिफरेंस जो आया वो इक्वल आया। क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस इक्वल। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन सीरीज, कि ये जो हमारा सीरीज है वो क्या कराएगा आपका एपी में है। अगर ये एपी में तो हम लोग क्या करना, नेक्स्ट 4 टर्म लिखना है। क्या करना, नेक्स्ट 4 टर्म। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे टर्म है हम लोग को बताना है A5, A6 और A7। अगर आप चाहे तो फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, नहीं तो देखिए अगर गैप देखा जाए डिफरेंस कितने का आया, हम लोग पहले यहाँ पे देखे डिफरेंस आया 2 का, तो हम लोग क्या करेंगे 2 में +4 ऐड करेंगे। क्या करेंगे +4, क्योंकि देखिए इनके बीच का गैप कितने का है +4। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे +4 करेंगे। तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, फिर 6 में +4 करेंगे तो क्या होगा 10 और 6 में +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 14, क्योंकि सब में क्या हो रहा है आपका +4 हो रहा है। तो 5th टर्म हमारा कितना हो जाएगा 6 टर्म हमारा कितना हो जाएगा 10 और हमारा 7 टर्म कितना हो जाएगा 14। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं फॉर्मूला का यूज ना करके, क्योंकि बोला गया कि एपी में है तो हम लोग को क्या करना है, इसका अगले 3 टर्म को लिखना है, नेक्स्ट 3 टर्म को लिखना है। तो डिफरेंस हमारा +4 तो आगे भी +4 ही होगा और हम लोग ऐड करके क्या किए इसके नेक्स्ट 3 टर्म को फाइंड कर देंगे। तो चलिए अब लिखते हैं नेक्स्ट आगे। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√3। सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि ये हमारा एपी में है कि नहीं। अगर ये एपी में होगा तो हम लोग को क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस बताएंगे और इसके अगले 3 टर्म को लिखेंगे। तो चलिए देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या देखे थे कि डी एक बार कैसे निकाल रहे थे, तो डी जो हमारा होता है वो A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2 इक्वल्स टू A4 और माइनस का A3। हम लोग देखिए ये कैसे होता है फार्मूला जो। तो चलिए पुट करते हैं। देखिए ये हमारा फर्स्ट टर्म दिया गया है, ये सेकेंड टर्म दिया गया है, ये थर्ड टर्म दिया गया और ये क्या दिया गया 4th टर्म दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे A2 के प्लेस पे कितना है 3 + 2√2, केवल 3 + √2 और माइनस A1 के प्लेस पे कितना है 3 इक्वल्स टू नेक्स्ट क्या है हमारा, तो देखिए यहाँ पे होगा A2 - A1 A3 - A2। A3 कितना है हमारा, तो A3 है 3 + 2√2 माइनस A2 क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, 2 टर्म में तुम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट लगाएंगे, क्या हो जाएगा 3 + √2 इक्वल टू A4 कितना है हमारा 3 + 3√2 और माइनस क्या हो जाएगा A3 3 + 3√2 3 + 2√2 क्या है हमारा 3 + 2√2। तो जैसे जैसे हमारा वैल्यू था प्लेस वैल्यू हमारा क्या था A2 - A1, A2 क्या है 3 + √2 माइनस A1 क्या हो गया 3, फिर क्या है A3 3 + 2√2 माइनस A2 कितना 3 + √2 इक्वल टू A4 कितना 3 + 3√2 माइनस A3 कितना 3 + 2√2। अब देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखिए माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल, बच क्या गया हमारा √2 इक्वल्स टू, और ये डी है हमारा, ये क्या है 3 + 2√2 माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस, देखिए 3 से 3 कैंसिल इक्वल्स टू 3 + 3√2 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस और माइनस इंटू प्लस माइनस 2√2। तो देखिए हमारा डी जो आ गया यहाँ पे ये √2 हो गया इक्वल्स टू यहाँ पे 2√2 और माइनस √2, केवल क्या करना घटाना। यहाँ पे देखिए हमारे पास 2√2 दिया गया और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होगा, अगर 2√2 में से अगर 1√2 हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा 1√2, और 1 हम लोग लिखे या ना लिखे वो ऑलरेडी मेंशन होता है किसी भी नंबर का बगल में।
सिमिलरली देखिए ये हमारा 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 3√2 में से अगर 2√2 को घटा देंगे, हमारे पास 3√2 ऑलरेडी पहले से था, कितना घटाना है 2√2, तो अगर 3√2 में से अगर 2√2 चला जाएगा तो हमारे पास कितना √2 बचेगा 1√2 बचेगा। और 1 लिखे या ना लिखे वो हमारा ऑलरेडी मेंशन होता है किसी भी नंबर के बगल में, क्योंकि हर एक का मल्टीपल 1 होता ही होता है। तो यहाँ पे देखिएगा तो तीनों का डिफरेंस जो आया है √2, तीनों का डिफरेंस क्या आया हमारा इक्वल। अगर डिफरेंस इक्वल आया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो सीरीज है हमारा क्या है एपी में है, देयरफॉर द गिवन सीरीज आर इन एपी। जो हमारा गिवन सीरीज जो दिया गया है ये आपका वो क्या है आपका एपी में है, द गिवन सीरीज आर इन एपी। ये जो गिवन है वो किस में दिया गया है आपका एपी में दिया गया है। अगर ये एपी में दिया गया तो हम लोग क्या करना है इसका नेक्स्ट 3 टर्म को लिखना, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 4 टर्म दिया गया है। अब नेक्स्ट 5th टर्म होगा और क्या होगा 6th टर्म होगा और 7th टर्म। हम लोग फार्मूला का यूज करके भी बना सकते हैं और डायरेक्टली देखिए कैसे बनाएंगे। फर्स्ट हमारा क्या हुआ 3, फिर 3 में √2 को जोड़ा गया, 3 में क्या किया गया √2 को जोड़ा गया, फिर देखिए 3 एज इट इज इसमें क्या जोड़े 2√2 जोड़े, फिर क्या हुआ आपका 3 के बाद 3√2 जोड़े। तो अब बताइए नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट हमारा होगा 3 प्लस 3√2 था, देखिए 3 फिर 3 प्लस √2 फिर 3 प्लस 2√2 फिर 3 प्लस 3√2। तो अब क्या होगा 3 प्लस 4√2, नेक्स्ट क्या होगा 4 के बाद 3 प्लस 5√2 और एंड लास्ट हमारा क्या हो जाएगा 3 प्लस 6√2। तो यही हमारा नेक्स्ट टर्म होगा। अगर हम लोग फार्मूला की हेल्प से बनाएंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा सेम आएगा। और डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अगर डायरेक्टली ये लॉजिक लगाए तो भी हमारा क्या होगा, लॉजिक क्या ये रूल होता है, अगर वो रूल को भी हम लोग यूज करें तो भी हमारा आंसर क्या आएगा सेम। तो चलिए एक बार देख लेते हैं फार्मूला से हमारा सेम आता है कि नहीं। हम लोग हर बार देख रहे हैं कि A5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस 4D, ये क्या हमारा A5, A कितना है हमारा तो 3 प्लस 4, D कितना है तो देखिए D जो हमारा है √2 आ गया A5। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है A6 को आप क्या लिख सकते हैं A प्लस 5D, क्योंकि A के प्लेस पे क्या है A के प्लेस पे है 3 और प्लस 5√2 D के प्लेस पे, देखिए 3 प्लस 5√2 आया हमारा। 4th टर्म हमारा 5th टर्म आया 3 प्लस 4√2, फिर 6th टर्म हमारा आया कौन सा 3 प्लस 5√2 एंड लास्ट 7th टर्म हमारा क्या हो जाएगा, तो A7 जो हो जाएगा वो हो जाएगा A प्लस का 6D। A हमारा है 3 प्लस 6 और D के प्लेस पे √2। दोनों से हमारा आंसर क्या आता सेम आता। तो देखिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे अब। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा वो क्या है 0.2, 0.22, 0.222, फिर हमारा क्या है यहाँ पे 0.222 और यहाँ पे इस तरह दिया गया है 1 टर्म ज़्यादा हो गया हम लोग लिख दिए। तो 0.2, 0.22, 0.222, 0.222, फिर हमारा नेक्स्ट चलता जा रहा। पूछा गया बताइए कि अगर ये एपी में है तो हम लोग क्या करना, सेम क्वेश्चन है कि अगले 3 टर्म को लिखना और कॉमन डिफरेंस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसको चेक करते हैं। तो हमारा डी जो होता है वो फार्मूला क्या होता है A2 माइनस का A1 इक्वल्स टू A3 माइनस का A2 इक्वल्स टू A4 और माइनस का A3। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है हमारा, ये जानते हैं A1, ये A2, ये A3, ये A4। देखिए आपको देखकर भी लग रहा होगा कि ये एपी में नहीं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हर एक का क्या है आपका डिफरेंट, देखकर ही लग रहा है एपी में, लेकिन चलिए इसे सॉल्व करते हैं। A2 कितना है 0.22 माइनस 0.2, A3 कितना है तो 0.222 और माइनस 0.2, वैसे ही A4 कितना है तो 0.222 और एक और 2 और माइनस 0.222। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग क्या करेंगे 0.22 में क्या घटाएंगे 0.22, देखिए क्या करना है 0.22 में क्या घटाना है 0.2, तो ये क्या हो जाएगा 2 एज इट इज और ये 0 क्या होगा 0.02 इक्वल टू, फिर हमारे पास क्या है अगर 3 2 है और यहाँ पे एक 2 और भी होगा, क्योंकि यहाँ A2 है यहाँ पे 2 2। अभी देखिए इसको घटाएंगे तो ये 2 का 2 एज इट इज और ये क्या हो जाएगा 0.02। अब देखिए हम लोग को आगे सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है देखिए, क्योंकि पहले ही हमारा यहाँ पे 0.02 आया है, यहाँ पे 0.002 आया है, डिफरेंस तो हमारा यहाँ पे अनइक्वल आया है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर सिंस द डिफरेंस आर, यहाँ पे देखिए आप लिख रहे हैं कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आर डिफरेंट, यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है आपका डिफरेंट है। देयरफॉर द गिवन सीरीज आर नॉट इन एपी, इसलिए हमारा ये जो सीरीज है आपका वो एपी में नहीं होगा। क्योंकि देखिए यहाँ कॉमन डिफरेंस इक्वल ना आया, हम लोग सारा का सारा चेक नहीं करेंगे, जब स्टार्टिंग में ही 2 इक्वल ना आया तो आगे आ या फिर ना, उससे क्या फर्क पड़ता है।
स्टार्टिंग में अगर हमारा कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल आता तो हम लोग आगे चेक करते कि हाँ हमारा कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब यही नहीं आया तो जरूरी थोड़ी अगर आगे आए या फिर ना आए, अगर हमारा कोई सी भी कंज्यूमर टर्म का अगर डिफरेंस अगर इक्वल नहीं होता तो वो आपका एपी में नहीं होता है। तो देखिए ये इक्वल नहीं आया, हम लोग क्या लिखें कि कॉमन डिफरेंस और डिफरेंट, यहाँ कॉमन डिफरेंस जो वो अलग अलग है। देयरफॉर इसलिए हमारा क्या होगा, द गिवन सीरीज आर नॉट इन एपी, इसलिए ये सीरीज हमारा एपी में नहीं होगा। तो देखिए अब हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया, 0, -4, -8, -12 और ये पूछा गया है क्या ये हमारा एपी में है या नहीं। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। हम लोग देखिए अभी इतना सारा क्वेश्चन कैसे चेक करते हैं। तो डी जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से डी जो होगा हमारा वो A2 माइनस का A1 इक्वल्स टू A3 और माइनस का A2 इक्वल्स टू क्या होगा A4 और माइनस का A3 होगा। अब देखिए यहाँ पे A2 हमारा फिर से यहाँ पे हम लोग नाम लिख लेते हैं क्या क्या है हमारा। तो ये जो दिया गया है वो दिया गया है A1, ये दिया गया है A2, ये दिया गया है A3 और ये क्या दिया गया है A4। तो D जो होता है वो A2 माइनस A1, A2 कितना है हमारा -4 और -A1 0 इक्वल टू A3 कितना -8 और यहाँ पे क्या होगा आपका -A2 कितना है तो -4 है इक्वल्स टू A4 कितना दिया गया -12 और -A3 कितना दिया गया तो ये -8 दिया गया है। -4 में 0 हटाएंगे -4 ही आएगा, -8 और माइनस इंटू माइनस क्या होता है +4 इक्वल टू -12 और माइनस इंटू माइनस क्या होता है +8। तो देखिए हमारा यहाँ से D जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से D जो हो जाएगा ये -4 और ये -4। तो देखिए हमारा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो आया है वो इक्वल आया है। कॉमन डिफरेंस क्या आया है, इक्वल। तो अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो ये हमारा क्या होगा, सीरीज जो है वो किस में कहलाएगा, एपी में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन सीरीज आर इन एपी, कि ये सीरीज क्या कहलाएगा, एपी में है। फिर से हम लोग वही लॉजिक लगाएंगे। देखिए 0 के बाद -4 के बाद -8 4 फिर -8 के बाद कितना आ गया आपका -12। तो बताइए नेक्स्ट टर्म क्या होगा, -12 के बाद यहाँ पे क्या होगा हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, जैसे यहाँ एपी दिया गया है 0, फिर दिया गया -4, फिर दिया गया -8, फिर दिया गया -12, साइड में 4 का डिफरेंस है। केवल पॉजिटिव को देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखिए अगर यहाँ 12 हुआ तो नेक्स्ट बार क्या होगा हमारा -16, अगर 12 के बाद 16, फिर 16 के बाद 20 तो -20, फिर 20 के बाद कितना होगा 24, फिर -24। तो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या हो गया, नेक्स्ट 3 टर्म, तो नेक्स्ट 3 टर्म हो गया -16, -20 और -24। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन। तो चलिए अब फिर से देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 क्या है, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। तो देखिए यहाँ सारा हर एक जगह पे -1/2 दिया गया, -1/2 दिया गया और -1/2 दिया गया। मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो केवल हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस 0 का है। तभी तो, क्योंकि देखिए -1/2 में 0 जोड़ेंगे, फिर से -1/2, -1/2 में 0 ऐड होगा, फिर से -1/2, -1/2 में 0 ऐड होगा, फिर से 1/2। मतलब क्या कि हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है, 0 है। अब देखिए हर एक का कॉमन डिफरेंस तो 0 0 0 आया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर द गिवन सीरीज आर इन एपी। द गिवन सीरीज, ये जो हमारा गिवन सीरीज है वो किस में है आपका, एपी में है। अगर ये एपी में है तो हमसे बोल सकते नेक्स्ट 4 टर्म। फिर से देखिए -1/2 में अगर 0 ऐड करेंगे तो भी -1/2, फिर से -1/2 में 0 ऐड करेंगे तो भी -1/2, फिर से -1/2 में 0 ऐड करेंगे तो भी हमारा क्या होगा, -1/2।